अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आएगा। सीजीआई ने कहा 4 जजों की राय एक है, 3 जजों की राय अलग अलग है। यानी अगर बहुमत से यह फैसला आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच यह फैसला सुना रही है, तो 4 जजों की राय एक है, 3 जजों ने असहमति जताई है फैसले को लेकर। कुल मिलाकर यह समझ आता है एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सीजीआई की तरफ से यह की गई है कि अनुच्छेद 30 द्वारा दिए गए अधिकार पूर्ण नहीं हैं। अल्पसंख्यक संस्थान का विनियमन 19(6) के तहत संरक्षित है। इस फैसले को अभी पढ़ा जा रहा है। एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अरसे से एक पक्ष की तरफ से इसकी डिमांड की जा रही थी। यह मामला जो है यह बहुत पुराना है। साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में जो फैसला दिया था, उसमें यह कहा था कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। यह फैसला 1967 के दशक का यह फैसला था। इसके बाद संसद ने 1981 में एएमयू संशोधन अधिनियम पारित करके इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया था, यानी माइनॉरिटी स्टेटस दिया था। और यह काम हुआ था 1981 में। अब 1981 में अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और इसके खिलाफ यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसे बाद में 2016 में मोदी सरकार ने वापस लेने का निर्णय किया था। और अब एक बार फिर यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है और आज इस पर फैसला आने जा रहा है। हमारे 2 सहयोगी आज की इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शिवांग माथुर हमारे सहयोगी इस वक्त एएमयू में ही मौजूद हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर ही वो मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी पीयूष पांडे जो कि कोर्ट रूम से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। पीयूष, जरा बताइए, इस वक्त सीजीआई की कई टिप्पणियों को हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या नजर आ रहा है? 4-3 के बहुमत से क्या यह फैसला आएगा, यह तय है? बिल्कुल, देखिए 7 जजों की बेंच है और उसमें 4 जजों का बहुमत का फैसला है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत का फैसला होगा वही लागू होगा कि अल्पसंख्यक दर्जा एएमयू का कायम रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि ये बहुत ही लंबी इसकी दास्तान है। 1920 में पहली बार जब दर्जा मिला था, उसके बाद 1967 में इस मामले में टर्नओवर कर दिया गया था, बदलाव कर दिया गया था, और उसके बाद सरकार ने फिर से एक बार जब एएमयू को दर्जा दिया, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें बदलाव कर दिया। तो ऐसी स्थितियां इस मामले में सामने रही हैं और उसके बाद 3 जजेस बेंच का जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, तो 3 जजों की बेंच ने 7 जजों की बेंच के सामने ये मामला भेजा और आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच इस मामले में अपना फैसला दे रही है। सीजीआई 4 जजों के बहुमत का फैसला पढ़ रहे हैं और वो अभी आर्टिकल 30 जिसके तहत जो अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है एएमयू को, उसके बेसिस पर अपनी जो तकरीरें हैं वो रख रहे हैं। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि एसजी ने क्या कहा था और उसके अलावा जो एएमयू की तरफ से वकील पेश हुए थे उनकी तरफ से क्या कहा गया था। चूंकि ये सामान्य मामला नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि इस मामले में सरकार सीधे तौर पर अपना स्टैंड चेंज कर चुकी है। 2016 में इस मामले में सरकार ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया था, चूंकि हाईकोर्ट ने जब इस मामले में अल्पसंख्यक दर्जा देने का जो सरकार का फैसला था उसे नकार दिया था, तब एक बार यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उसके बाद जब 2016 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार बदल गई तो उसके बाद सरकार ने ये कहा कि वो अल्पसंख्यक दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ी तल्खी भी जताई थी और ये कहा था कि कैसे आप अपना रुख बदल सकते हैं, चूंकि वो सरकार पहले थी। और उसने ये कहा था, यहाँ पर ये क्लियर कर दें अपने दर्शकों के लिए, क्लियर कर दें कि देखिए
कुल मिलाकर यह मामला अदालत की चौखट में है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है एएमयू का वो बरकरार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन सरकारों का अलग अलग रुख यहां पर सामने आया। यूपीए सरकार चाहती थी कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का बरकरार रहे, जबकि एनडीए सरकार, जब 2014 में सरकार बदली तो एनडीए सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। यानी सरकारों का रुख बहुत हद तक क्लियर है कि कौन सी सरकार क्या चाहती है एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। लेकिन शुरुआत जब 1967 से होती है, पीयूष मुझे यह बताइए, जो अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का मामला था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अभी रुख क्या है? बिल्कुल, देखिए सीजीआई अभी फैसला पढ़ रहे हैं और इस मामले में अहम बात यह है कि जो आर्टिकल 30 है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में आरक्षण भी लागू है, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण भी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को माइनॉरिटी स्टेटस देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो राइट कर्टल होता है और यहाँ पर अधिकारों का संरक्षण किया जाना है, चाहे आप माइनॉरिटी स्टेटस दें या फिर किसी वर्ग को आरक्षण दें। तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन है उसको कायम रखे जाने की जरूरत है और यही वजह है कि सीजीआई लगातार 15 मिनट से वो फैसला पढ़ रहे हैं और उसमें विभिन्न तरीके की जो दलीलें दी गई थी उसके बारे में भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आर्टिकल 30 के तहत क्या क्या किया जा सकता है। थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर फैसला क्या है और बहुमत की ओर से यानी कि 4 जजों की ओर से जो सीजीआई की ओर से फैसला है वो क्या है। अच्छा पीयूष, एक बात तब तक हमें समझा दीजिए, फैसले का तो इंतजार है ही है, जैसे ही आएगा वैसे ही हम ब्रेक करेंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके जरिए। लेकिन अनुच्छेद 30 का यहां पर जिक्र हुआ। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ना करने की गारंटी देता है। सीजीआई ने अपनी टिप्पणी में यह कहा है कि अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्ण नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, वो एब्सोल्यूट नहीं होता। जब वो दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करने लगता है तो ऐसी स्थिति में वो राइट एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में आपको समानता का अधिकार है। लेकिन समानता का ये मतलब नहीं है कि आप जो व्यक्ति कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है और आप जाकर के उससे छीनने लगे, ऐसी स्थिति में क्राइम होगा और आप दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे होंगे। तो मैं वही कह रहा था कि अधिकारों के संतुलन का मामला है और चूंकि आरक्षण की स्थितियां भी हैं तो ऐसे में कहीं अल्पसंख्यक दर्जा जो है वो दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहा। यही स्थितियों का जो स्पष्टीकरण है वो सीजीआई अपने जजमेंट में दे रहे हैं और आर्टिकल 30 को स्पष्ट कर रहे हैं। जी समीर। अच्छा, मौजूदा सरकार का क्या इसमें पक्ष रहा? माइनॉरिटी स्टेटस के एएमयू के फेवर में नहीं है मौजूदा सरकार, ये तो क्लियर है, लेकिन इसको लेकर क्या दलील दी गई है? क्या वही जिसका जिक्र 60 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए माइनॉरिटी स्टेटस नहीं हो सकता? देखिए, इस मामले में सरकार जो यूपीए सरकार थी उसकी अलग दलील थी और जो मौजूदा सरकार है उसकी अलग दलील है। यूपीए सरकार की ओर से ये कहा गया था चूंकि माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए दिया जाना जरूरी है ताकि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका संरक्षण हो सके, वो अपने हिसाब से शिक्षा दे सकें और उन्हें वहां पर आरक्षण भी मिल सके। यानी कि वहां पर आप एएमयू में जाएंगे तो वहां पर आपको विशेष दर्जा मिलता है आपके अल्पसंख्यक होने के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसे सामान्य वर्ग का यूनिवर्सिटी करार दे देंगे या फिर आप इसका दर्जा छीन लेंगे तो ऐसी स्थिति में वहां पर सामान्यता जो आरक्षण लागू है वो भी लागू होगा और इसके अलावा नौकरियों में जो आरक्षण होता है वो भी लागू होगा। तो वहां पर पूरी तरह से अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो जाएगा। यानी कि अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण दिया गया आर्टिकल 30 के तहत वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि नो राइट इज एब्सोल्यूट, ये बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अगर कोई अधिकार, चाहे वो मूल अधिकार क्यों ना हो, अगर वो किसी दूसरे अधिकार पर अतिक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में उसे एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता और उसमें कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उनको स्पष्ट किया जाना जरूरी है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट आज आर्टिकल 30
के आधार पर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष बने रहे आप हमारे साथ। 7 जजों के बेंच की सुनवाई के बाद अब फैसला पढ़ा जा रहा है। 4-3 के बहुमत से यह फैसला आएगा, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये जो अल्पसंख्यक दर्जा है, ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है, ये बरकरार रहेगा या नहीं, ये आज सुप्रीम कोर्ट साफ करने जा रहा है। इस लिहाज से यह फैसला बड़ा माना जा रहा है। एएमयू में भी लोग जो हैं वो टकटकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अहम बातें सीजीआई की तरफ से कही गई हैं। अनुच्छेद 30 का जिक्र हुआ है, जिसमें किसी भी धर्म के साथ, लोगों के साथ भेदभाव ना हो, इसकी गारंटी दी जाती है। लेकिन यह गारंटी क्या आपको एक तरह का स्पेशल राइट भी दे सकती है? यह सवाल सीजीआई की तरफ से आज उठाया गया। यानी अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ना करने की गारंटी देता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें भेदभाव ना करने के अधिकार के साथ साथ कोई विशेष अधिकार भी मिल जाता है, कोई स्पेशल राइट भी मिल जाते हैं? क्योंकि एएमयू को लेकर लगातार यही बातें कही जाती रही। इस लिहाज से यह फैसला बहुत अहम है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता लगातार सुप्रीम कोर्ट से हमें हर अपडेट से करा रहे हैं वाकिफ। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जिसका जिक्र हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी कर रहे थे, आज सीजीआई की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 30 में जो प्रदत्त अधिकार है, यानी अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, वो पूर्ण नहीं है। जैसा कि पीयूष भी कह रहे थे कि कोई भी राइट कंप्लीट नहीं हो सकता। इस प्रकार अल्पसंख्यक संस्थान का विनियमन अनुच्छेद 19(6) के तहत संरक्षित है, यह कहा गया है। अब आप इससे जो भी अंदाजा लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें और इंतजार करना होगा। और थोड़ी देर में 7 जजों की बेंच का ये जो फैसला है, जो कि 4-3 के बहुमत से लिया गया है, वो हमारे सामने होगा। शिवांग माथुर हमारे सहयोगी इस वक्त एएमयू से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, वहां पर एएमयू के अंदर एएमयू के स्टूडेंट्स, एएमयू के प्रोफेसर्स सुप्रीम कोर्ट पर जाहिर है नजरें गड़ाकर बैठे होंगे कि क्या फैसला होता है। वहां पर कैसे लिया जा रहा है आज के दिन को? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है समीर आज का, और लंबी बहस चली है इसको लेके। इसी वर्ष फरवरी के अंदर लगातार 8 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुना था और उसके बाद इस पूरे मामले को रिजर्व कर दिया था। अब जब ये नवंबर के अंदर फैसला आ रहा है तो निश्चित तौर पे चाहे वो वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर्स हो, पुराने छात्र हो, या जो आज मौजूदा दौर में पढ़ रहे हैं वो छात्र हो, सभी की निगाहें इस फैसले पे टिकी हुई हैं कि अनुच्छेद 30 के तहत क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा या फिर नहीं। और देखिए शिवांग, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो कि 4-3 के बहुमत से आया है। अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बरकरार रहेगा। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने बहुमत से जो फैसला दिया है, यानी कि 4 जजों का जो फैसला है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस था वो बरकरार रहेगा। आर्टिकल 30 के तहत ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और जो पूर्व का फैसला था 1967 का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी का दर्जा देश में अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय को दिया जा सकता है। और इन स्थितियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवरटर्न किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से सत्ता बदलने के बाद, उस दलील को भी खारिज कर दिया है जो एएसजी की ओर से दी गई थी कि आर्टिकल 30 के तहत पूरी तरह से अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता मौजूदा स्थितियों के आधार पर, जबकि यूपीए सरकार की ओर से अल्पसंख्यक दर्जा देने की दलील दी गई थी और आर्टिकल 30 के तहत ही दी गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 2016 के पहले यानी 2014 के पहले जो यूपीए सरकार की तरफ से दलील दी गई थी उसे स्वीकार किया है, जबकि 2016 के बाद जो एनडीए सरकार की तरफ से दलील दी गई थी उसे
नहीं माना है। ये महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमें सुप्रीम कोर्ट से बता रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले को बदला गया है, 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया गया है जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार का आधार बना था। यानी एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा एनडीए सरकार का जो रुख था वो माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ था, जबकि इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो वो माइनॉरिटी स्टेटस के हक में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इससे पहले की सरकार यानी यूपीए की सरकार के वक्त जो दलीलें दी गई थी, जो पक्ष रखा गया था, उसका समर्थन करता हुआ दिखता है। यानी एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। 1967 से अदालत की चौखटों पर यह मामले जाते रहे। पहले 1967 में यह दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एएमयू, इसलिए आप माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा एएमयू का। तो यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। साथ ही साथ पीयूष, एक सवाल मन में और आ रहा है। एक बात और कही गई है कि जो विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को यानी माइनॉरिटी स्टेटस को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए इसे 3 न्यायाधीशों की पीठ पर छोड़ा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, अगर कोई नियम तय किया जाना है या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना है कि वहां पर जो नियम हैं अभी मौजूदा समय में, अगर उनमें कुछ किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में जो 3 जजों की बेंच होगी वो तय करेगी कि इसमें किस तरह के बदलाव किस हद तक किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सरकार पर छोड़ देते हैं तो वो बाद में विवादास्पद मसला बन सकता है और फिर से अदालत पर पड़ सकता है कि 7 जजों की बेंच एक बार फिर से इस मसले पर फैसला दे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इस मामले में कदम आगे बढ़ाते हुए ये 3 जजों के पास उन स्थितियों को छोड़ दिया है कि नियम क्या तय किए जा सकते हैं और कहाँ तक जो अल्पसंख्यक दर्जा है उसके आधार पर जो एक तरह का रिजर्वेशन है वो किस तरह का दिया जा सकता है और जो छूट है वो किस तरह की दी जा सकती है, किस तरह की ग्रांट हो सकती हैं। ये सारी स्थितियां क्लियर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 जजों के पास छोड़ा है इशू। और सबसे अहम बात ये है कि इस मामले में सरकार भी कमेटी में रहेगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये देखेगा कि आखिर नियमों में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। चूँकि अभी तक जो नियम है वो एएमयू खुद ही बनाता है और उसका प्रबंधन खुद ही चलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है और सरकार की तरफ से ग्रांट भी जाती है। तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू 3 जजों की बेंच के सामने छोड़ा है और अब ये देखना होगा कि 3 जजों की बेंच किस हद तक सरकार को और एएमयू को नियम बनाने की छूट प्रदान करती है, यानी कि उनके बीच जो अनुपात होता है वो किस तरह का रहता है। तो ये अब आगे तय होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे नियमों को लेकर के अपना आदेश जारी करेगा और या फिर उस पर कोई निर्धारित निर्णय ले लेगा। जी सर। और कोर्ट में फैसला सुनाने के लिहाज से आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी दिन है पीयूष, क्योंकि आज फ्राइडे है, इसके बाद सैटरडे संडे और 10 तारीख को तो वो रिटायर ही हो रहे हैं। यानी जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़ एक और बड़ा फैसला दे गए। एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, ये फैसला 7 जजों की बेंच ने दे दिया। बिल्कुल समीर, देखिए पिछले 4 दिनों के भीतर सीजेआई ने अपने 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा 9 जजेस बेंच का जजमेंट था और उसके बाद दूसरा नंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने का मसला था जो 7 जजों की बेंच के सामने था। और आज सीजेआई का लीगल कोर्स का अगर देखा जाए तो वो अंतिम दिन है कार्य दिवस का और इसके बाद प्रशासनिक तौर पर वो 10 तारीख तक सीजेआई रहेंगे और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना
सीजीआई पद की शपथ लेंगे 11 तारीख को, और सुप्रीम कोर्ट को और देश को नया सीजीआई मिलेगा। और आज जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 30 का जो इंटरप्रिटेशन था वो क्लियर हो गया। मैं आपको थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि जो सीजीआई ने कहा कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता, यानी कि संपूर्ण नहीं माना जा सकता, तो ये कहने का निहितार्थ ये था कि कोई भी अधिकार दूसरे अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है। और यही स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न स्थितियों को उद्धृत किया, और आज जो फैसला दिया, बहुमत का जो 4 जजों का फैसला है, उसमें एएमयू के माइनॉरिटी समझाया पीयूष हमारे दर्शकों के लिए बड़े आसान अल्फाजों में आपने समझाया। जल्दी से अब हम एएमयू का भी रुख कर लेते हैं। शिवांग वहां से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात नहीं हो पाई। शिवांग, जरा बताइए वहां क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ। देखिए, बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहां पे जैसा आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल है। छात्रों ने फैसला आने के बाद अब बाहर आना शुरू कर दिया है। कुछ छात्रों से हमारी बात भी हुई, उन्होंने खुशी जाहिर करी इस पूरे फैसले के ऊपर। उन्होंने कहा कि यहाँ दूसरे छात्रों के साथ भी अन्याय कभी नहीं हुआ है, और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसका वो स्वागत करते हैं। कुछ छात्रों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो छात्र हैं उन्होंने आना भी शुरू किया है। आप पढ़ते हैं यहाँ पे जी? ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि इसका जो माइनॉरिटी का दर्जा है वो बरकरार रहेगा यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में तो कुछ कहने। हाँ जी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी का जो दर्जा है यूनिवर्सिटी का वो बरकरार रहेगा। जी, आप स्वागत करेंगे इसका? नहीं, जरा जाना है कहीं से जरा। ठीक है। तो छात्र जो हैं वो धीरे धीरे अब यहाँ यूनिवर्सिटी से बाहर आना शुरू हुए हैं। काफ़ी देर से जो तमाम छात्र हैं वो इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि जैसे ही ये फैसला आए उसके बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे। अफरा तफरी का माहौल, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से यहाँ बात भी करने की। एक सेकंड रुकिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी का दर्जा है वो बरकरार रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एएमयू शुरू से इसी को लेकर के फाइट कर भी रही थी, लेकिन बीच में जाकर के इसको हटा दिया गया था, होल्ड लगा दिया गया था, तो काफ़ी खुश है लोग। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार से लगातार ग्रांट्स मिलती हैं, करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटी को मिलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये दूसरे छात्रों से, दूसरे धर्म के छात्रों से भेदभाव भी है। ये तो नहीं है बिल्कुल भी, ये तो खैर एक तरीके से टारगेट किया जाता है हमेशा इस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि इसमें एक टैग लगा हुआ है मुस्लिम का, तो लोग सोचते हैं कि इसमें भेदभाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आई थिंक अराउंड मेडिकल में आप देखेंगे तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। ठीक है, कुछ और छात्रों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस फैसले के? फैसला मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग सब ठीक है, सही हुआ। ठीक है, एएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्वागत कर रहे हैं। एक और क्लैरिटी मैं लेना चाहूंगा, जल्दी से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। पीयूष, अभी जो एक ताजा अपडेट आ रही है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि द व्यू इन अजीज बाशा दैट माइनॉरिटी कैरेक्टर स्टॉप्स व्हेन स्टैट्यूट कम्स इनटू फोर्स इज ओवररूल्ड। Whether AMU is minority or not will be decided as per this judgment. इसका क्या मतलब हुआ, ये भी जरा क्लियर कर दें। देखिए, अजीज बाशा का जो जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ। और इस मामले में जो अल्पसंख्यक दर्जा वाला मसला है उसको एक सामान्य बेंच जो है वो एक बार फिर से सुनेगी और उसके नियम और शर्तें तय करेगी। अच्छा। तो ये कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अजीज बाशा वाला जो फैसला था उसको तो रद्द कर दिया, यानी हाँ। कि स्थिति अब न्यूट्रल हो गई है। हाँ। न्यूट्रल स्थिति में अब जो नियम शर्तें हैं वो तय की जाएंगी 3 जजों के बेंच द्वारा। जी जी समीर। ओके, जो आप अभी पहले बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि 3 जजों की बेंच जो है वो नियम और शर्तें जो हैं वो तय करेगी। Whether AMU is minority or not will be decided as per this judgment। और ये जजमेंट क्या है? ये जजमेंट ये साफ तौर पर कहता है कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 3 जजों की जो बेंच है वो नियम और शर्तें तय करेगी और उसे लेकर सुनवाई जो है वो आगे वो बेंच करेगी। लेकिन 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुना दिया है कि
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है, जो अल्पसंख्यक दर्जा है, वो बरकरार रहेगा और इसके लिए अनुच्छेद 30 का हवाला दिया गया है। एक बार फिर हमारे जो दर्शक पीयूष अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अभी जिन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष देखना शुरू किया है, इस फैसले के मायने क्या हैं, जरा समझा दीजिए। देखिए, ये फैसला कुल मिलाकर के आर्टिकल 30 जिसमें अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है देश के संविधान में, उसको लेकर के है। 1920 में ये पहली बार एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1955 में इसे रीइंस्टेट रखा गया और उसके बाद जब रीइंस्टेट रखा गया उसके बाद सरकार ने इसमें फिर बदलाव किया और 1967 में एक बार अदालत ने इसे मौका दिया और उसके बाद 1981 में जब इसमें बदलाव किया गया तब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इसका अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले यूपीए सरकार की तरफ से इसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने की बात कही गई। उसके बाद 2016 में जब सरकार बदली तो अल्पसंख्यक दर्जा कायम नहीं रखे जाने की दलीलें भी पेश की गईं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। और इसके साथ ही इस मामले में जो 3 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, चूंकि पहले 5 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इसे 7 जजों की पीठ के समक्ष भेज दिया और आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच में बहुमत का फैसला सामने आ गया है और अभी 3 अन्य जजों द्वारा फैसला पढ़ा जा रहा है। जी समीर। बिल्कुल, 3 अन्य जजों के द्वारा फैसला पढ़ा जा रहा है और अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर क्लियर कर दी है स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का बरकरार रहेगा। साफ तौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि अजीज बादशाह बनाम भारत संघ वाला जो मामला था 1967 का 60 के दशक में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हालांकि उसके बाद 1981 में एक अधिनियम बनाकर इस फैसले को पलटा गया और माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। लेकिन अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला किया था, उसे 7 जजों की इस बेंच ने ओवर रूल्ड कर दिया है। यह क्लैरिटी दी गई है, ओवर रूल्ड कर दिया गया है उस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला दिया है कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस पूरी तरह से बरकरार रहेगा। शिवांग माथुर का हम एक बार फिर रुख करना चाहेंगे। शिवांग हमारे साथ अलीगढ़ से इस वक्त मौजूद हैं, एएमयू के बाहर ही मौजूद हैं। कुछ और रिएक्शंस मिल रहे हैं क्या शिवांग? सलाम देता हूं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताएं, हम सीधे आपसे जानना चाहते हैं क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर। मैं यहाँ देख रहा हूँ लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। देखिए, फैसला बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पक्ष में गया है। देश के 40,000 तलबा और ख़ास तौर से जो अलीगढ़ वासी हैं उनके अंदर खुशी की लहर है। एएमयू एक ऐसा संस्थान है जिसकी जड़ें पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो एक तरीके से जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबकी नज़रें इस फैसले के ऊपर थी और एएमयू के पक्ष में फैसला है। मुस्लिम बिरादरी में खुशी की लहर है और आज का दिन एक सुनहरे अक्षरों में इतिहास के अंदर लिखा जाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। हाँ, आप बताइए, आप यहाँ पढ़ते हैं? जी जी जी। आपके मन में क्या चल रहा है, बाकी छात्रों के मन में क्या चल रहा है? इस फैसले का इंतजार आप लोग सुबह से कर रहे हैं। पूरा अलीग कम्युनिटी पूरी तरीके से खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है कि ऐसा मतलब कि वी वर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ जजमेंट। और मेरा एक ही मतलब कि इस पे जो कमेंट है कि इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने पूरे देश में माइनॉरिटीज़ का जो ट्रस्ट है, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, उसको जो है प्रिवेल किया है। जी, कुछ और भी लोग हैं। सर, मैं देख रहा था आप लोग यहाँ गले लग रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। बिल्कुल भाई, एम्प्लॉई हैं यहाँ, फैसले का बेसब्री से इंतजार था। मोस्ट वेलकम, जो फैसला है बहुत खुश हैं। डिलाइट, वी आर डिलाइटेड। यू आर डिलाइटेड? बिल्कुल। आप बताएं। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत खुशी मिली है। ये एएमयू के लिए भी बहुत खुशी का दिन है आज। और छात्रों में कैसी उत्सुकता है, या जो स्टाफ है, प्रोफेसर? हम स्टाफ हैं यहाँ के और हम इससे जुड़े हुए हैं 20 साल से। अच्छा, हमें बहुत खुशी है इससे। ठीक है। हमें बहुत सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं इस फैसले की और हमें बहुत खुशी है। तो ये आप रिएक्शंस देख रहे हैं यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर। तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के काम करने वाले स्टाफ हैं, वो लोग यूनिवर्सिटी के बाहर निकल के आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये मुख्य दरवाजा है जहां छात्र, स्टाफ, प्रोफेसर, तमाम लोग बाहर आके। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, हम लोग ये जानना चाहते हैं, लाइव है आप इस वक्त, क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? संविधान की जो फैसला देती है वो सोच समझ के देती है, संविधान प्रदत्त शक्तियों के हिसाब से देती है, उसमें जो फैसला है वो मान्य है। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं। हाँ जी, आप यहाँ यहीं पे हैं? जी, मैं एम्प्लॉय हूँ। बहुत खुशी की बात है और हम लोग इसका सम्मान करते हैं। संविधान ने जो फैसला दिया है हम उसको कबूल करते हैं। लेकिन अभी भी कोर्ट ने कहा है कि इस पे आगे भी डिस्कशन होगा, 3 जजों की जो बेंच है वो इसके ऊपर डिस्कशन करेगी। तो आपको लगता नहीं कि कुछ जल्दी ही सेलिब्रेशन हो गया आप लोगों का? सेलिब्रेशन की तो बात है भाई, इतना बड़ा जजमेंट आया, न्याय की जीत है, ये एएमयू कम्युनिटी की जीत है, क्योंकि इससे पूरी मुसलमानों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और इससे मुसलमानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बस ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो जश्न का माहौल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, सुबह से टकटकी लगाए जो प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इंतजार कर रहे थे और तमाम लोगों का ये कहना है कि अब जो भविष्य है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो और ज्यादा बेहतर देखते हैं यहाँ के प्रोफेसर्स और छात्र। अच्छा शिवांग, एक बात आप और जरा मेरी तरफ से एक सवाल भी पूछ लीजिए, क्योंकि आप जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, जाहिर है एएमयू के स्टूडेंट्स हों, प्रोफेसर्स हों, सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बात हो सकती है इनसे क्या कि इनकी नजर में क्या ऐसे अधिकार हैं जो उनको लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का रहेगा तो ही उनके हक में जाते हैं, या फिर ज्यादा अधिकार जो उन्हें मिलते हैं माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से, वो क्या है? सबसे ज्यादा फायदे वाले जो प्रोविजन है वो क्या है? ठीक है, आपका नाम? मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस से। अच्छा ठीक है, एक मिनट प्लीज। अरे आज जस्ट, अरे सर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा बताइए एएमयू की जीत। अच्छा ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे एंकर समीर पूछ रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर माइनॉरिटी दर्जा बरकरार रहता है तो क्या वो ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये अपने आप में ये नज़ीर पेश करता है इस देश के संविधान की जीत है। और एएमयू को न जाने कितनी बार ये आरएसएस और भाजपा के द्वारा सताया गया, उसे चिकोटा गया, परेशान किया गया, लेकिन एएमयू की तरह खड़ा रहा और एएमयू के चाहने वाले, उसके मानने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि बेनिफिट्स क्या होंगे अगर ये दर्जा बरकरार रहता है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले नहीं मिलती? जिस सोच के साथ एएमयू का जन्म हुआ उस सोच को एएमयू और आगे तक ले जाएगा। वो क्या चीज है? वो आधुनिक शिक्षा में मुस्लिमों को लेकर और तमाम धर्म के लोगों को लेकर, सबको लेकर इनको आधुनिक शिक्षा प्रदान करे, यही एएमयू की सोच रही है और यही एएमयू इसी मार्ग पर बढ़ता रहा है और ये एएमयू की जीत है, अली बिरादरी की जीत है और तमाम उन ठीक है। चलिए बिल्कुल शिवांग, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। हमारे लीगल एडिटर पीयूष पांडे ने जो थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक की है सुप्रीम कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। सालों से ये मामला अदालत की चौखटों पर लटका हुआ था, अटका हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक दर्जा पूरी तरह से सही है और यह बरकरार रहेगा। दरअसल इससे पहले 1967 में जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का यह मामला जो है बड़ा सुर्खियों में रहा था उस वक्त भी, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, इसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद 1981 में एक महत्वपूर्ण तारीख जब एक अधिनियम लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाता है, माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है वापस से, लेकिन इसे फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो फिर उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी उसे अपना रुख साफ करने के लिए कहा गया। तब यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने यह पक्ष रखा कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का बरकरार रहना चाहिए और यह बिल्कुल सही है। यानी यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार इस पक्ष में थी कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस हासिल होना चाहिए। लेकिन 2016 में क्योंकि सरकार बदल गई, यूपीए की सरकार गई, एनडीए की सरकार आ गई 2014 में, तो एनडीए सरकार ने जो पक्ष रखा वो यूपीए सरकार से बिल्कुल जुदा था, उलट था।
यूपीए सरकार ने पक्ष रखा था कि माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए, लेकिन एनडीए सरकार ने इसको बदला और कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए, वो इस पक्ष में नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस जो दिया गया है वो बरकरार रहेगा और यह फैसला 7 जजों की बेंच ने लिया है, 4-3 के बहुमत से लिया है। और साथ ही साथ यह भी क्लियर किया गया है कि अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे पलटा जा रहा है। पीयूष पांडे हमारे लीगल एडिटर इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में ही। पीयूष, जरा बताइए कि इस फैसले के मायने क्या हैं, क्योंकि एएमयू में प्रोफेसर से, स्टूडेंट से अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, सब एक स्वर में स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समीर, मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि अब ये फैसला पूरा आ चुका है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो 1967 का फैसला था उसको ओवर रूल किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम चीज़ और कर दी है कि उस फैसले को ओवर रूल करते हुए हम ये निर्देश दे रहे हैं कि जो माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा देने वाली बात है वो अब 3 जजों की बेंच ही तय करेगी, यानी कि इस मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी और 7 जजों की बेंच ने पूरा फैसला दे दिया है। चूंकि बहुमत के फैसले में ये कहा गया कि इस मामले में जो अल्पसंख्यकों ने अगर इसे बनाया है तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए आर्टिकल 30 के तहत। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने 2016 में, यानी कि एनडीए की जब सरकार आ गई तो उसने अपना स्टैंड बदला था और ये कहा था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं बनवाई गई है और वहाँ पर जो नियम और शर्तें थी वो भी अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं तय किए गए थे। चूँकि 1920 के पहले का मसला था और इसके बाद इसमें जो चीज़ें सामने आई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया उसमें ये एक चीज़ और स्पष्ट कर दी है कि ना 7 जजों का फैसला लागू होगा यानी कि आज का, और ना ही 5 जजों का फैसला लागू होगा यानी कि 1967 का। और अब इसमें जो नई 3 जजों की बेंच होगी वो नियम, शर्तें और स्टेटस तीनों चीज़ें तय करेगी। तो समीर, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि अब जो स्थिति है वो स्टेटस को वाली हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तो कहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि पहले का ये फैसला था और हम उसको ओवर रूल कर रहे हैं और 7 जजों की बेंच इस मामले में ओवर रूल करते हुए निर्देश देती है कि सामान्य पीठ इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करे, नियम, शर्तें और स्टेटस तय कर दे। जी, लेकिन ये बताइए पीयूष, जरा समझाइए, एक लेमैन की तरह मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुना दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, तो फिर 3 जजों की बेंच फिर से सुनवाई करेगी, वो तय करेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ, यानी आज का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का जो मामला था उसके फैसले को ओवर रूल करता है और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए अजीज बादशाह का जो फैसला था उसको ओवर रूल करता है, यानी कि उस फैसले को पलट दिया गया है। और आज का जो फैसला था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने अंतिम हरफों में ये कह दिया कि आज का फैसला भी लागू नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों फैसले लागू नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि नियम, शर्तें और स्टेटस के लिए जो सामान्य बेंच होगी, यानी कि संविधान पीठ नहीं, एक सामान्य बेंच ये तय करेगी। नहीं पीयूष, लेकिन आज का फैसला अगर लागू ही नहीं होगा तो फिर आज के फैसले का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है जब ये लागू ही नहीं होना? आज के फैसले का मतलब ये है कि समीर ये है कि 1967 का जो फैसला था उसको ओवर रूल कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से। और चूंकि 7 जजेस बेंच ही खत्म कर सकती थी, यानी कि संविधान पीठ में 5 जजों की जो बेंच फैसला दे चुकी है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, तो 7 जजेस बेंच ने आज खत्म कर दिया और इसे एक सामान्य पीठ के सामने भेज दिया कि आप नियम, शर्तें और स्टेटस तय कर दें। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये भी क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन अगर उस मामले में उस संपत्ति पर पूरा हक अगर अल्पसंख्यकों का है तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, चूँकि आर्टिकल 30 सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को ये संरक्षण देता है कि
उन्हें किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी अधिकार के द्वारा अतिक्रमित नहीं किया जाए, किसी भी तरह से कोई अन्य अधिकार उन पर अतिक्रमण न कर जाए। तो ये अनुच्छेद 30 का जो स्पष्टीकरण था वो सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया है, क्योंकि अजीज बादशाह वाले केस में भी आर्टिकल 30 का और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने यानी कि यूपीए सरकार ने भी आर्टिकल 30 का हवाला दिया था, तो वो सारी चीजें स्पष्ट करते हुए बड़ा ही क्रिस्पी मामला था और उन सब चीजों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक 3 जजों की बेंच के पास ये सारी चीजें भेज दी हैं। पीयूष, क्योंकि आप दशकों से अदालतों के फैसलों को कवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, जरा अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ये क्या एक आम प्रक्रिया है? मतलब 7 जजों की बेंच एक मामले पर फैसला सुना रही है और 4-3 के बहुमत से ये फैसला आ रहा है कि भाई माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, और उसके बाद 3 जजों की बेंच को ये मामला सौंप दिया जाता है कि आगे की सुनवाई आप करेंगे, फैसला आप करेंगे। देखिए, मैं आपको एक टॉर्ट का सिद्धांत बता देता हूं। जहां कोई भी कानून नहीं होता वहां वैक्यूम माना जाता है, और ऐसी स्थिति में वहां पर अगर कोई निर्धारण किया जाना होता है तो अदालतें करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कहीं स्पष्टीकरण नहीं है या कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो वो स्थिति अदालत अपने हिसाब से, अपने विवेक से, जज अपने विवेक से तय करते हैं। ऐसी स्थिति जब अजीज पाशा वाले मामले में सामने आई और उन्होंने फैसला 5 जजों की बेंच के साथ में दिया, उसके बाद जब ये मामला अब 7 जजों की बेंच के सामने पहुंचा, तो उसमें जो बहुमत का फैसला है वो 5 जजों की फैसले से ऊपर माना जाएगा। और यही वजह है कि 7 जजों की बेंच के 4 जजों ने 5 जजों की बेंच का फैसला ओवर रूल कर दिया। तो ये जो जजेस का कॉम्बिनेशन है, आप उस पर गौर मत करें, उस पर गौर करें कि बहुमत का फैसला क्या था। तो बहुमत के फैसले ने जो 5 जजों की बेंच का फैसला ओवर रूल कर दिया, यानी कि उसको एक तरह से खत्म कर दिया, और इसे अब एक सामान्य पीठ के पास इसलिए भेज दिया ताकि नियम, शर्तें और स्टेटस सारी चीजें तय कर दी जाएं। और जो इतनी लंबी लड़ाई लगातार चली आ रही थी कि आप 1920 से देखते थे, फिर 1955 पर देखते थे, फिर 1967 पर देखते थे, उसके बाद 1981 पर, उसके बाद आप 2006 में जब हाईकोर्ट का फैसला आया, और उसके बाद 2016 में जब यहां पर यूपीए सरकार के बयान को एनडीए ने बदल दिया था। यानी कि पहले सरकार का और बयान था और उसके बाद जब सत्ता बदली तो सरकार का और बयान हो गया। तो ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के बहुमत के फैसले ने, यानी कि 4 जजों के फैसले ने स्पष्ट कर दिया। और इन सारी स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सिर्फ यही सवाल 3 जजों की बेंच के पास भेजे हैं कि आप स्टेटस तय कर दीजिए, आप नियम तय कर दीजिए, आप शर्तें तय कर दीजिए। चूंकि अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो ये स्थितियां आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दी हैं, और स्पष्ट करने के साथ में सिर्फ वो सवाल भेजे हैं। तो अब इन सवालों के आधार पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए का, यानी कि बिल्कुल कहा है, माना है कि बिल्कुल सही बात है। 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दे दिया है कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का होना चाहिए। अब पीयूष, इसका मतलब क्या यह निकाला जा सकता है, क्योंकि देखिए अब स्थितियां थोड़ी सी पलटी हैं, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और वो नियम, शर्तें, स्टेटस सब कुछ तय करेगी। तो यह कहा जा सकता है क्या कि आज के इस निर्णय के बाद एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार है, माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो उसे मिला हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो 3 जजों की बेंच करेगी, तब तक माइनॉरिटी स्टेटस माना जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी उसका जो स्टेटस है वहां पर स्टेटस को की स्थिति आ गई, यानी कि यथास्थिति कायम रहेगी। उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। लेकिन स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए दिया कि 3 जजों की बेंच डिसाइड करे, क्योंकि 4-3 का फैसला आया। 4-3 यानी कि 7 जजों की बेंच में 4 का बहुमत का फैसला था, 3 का अलग फैसला था, जिनमें से जो अजीज बादशाह वाला जजमेंट था उसको भी सही माना गया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये सही नहीं माना कि 4-3 का फैसला 5-3 वाले को ओवररूल तो कर रहा है, लेकिन नया फैसला दे रहा है। तो नया फैसला ना देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को ओवररूल तो कर दिया, लेकिन अपने फैसले को भी लागू नहीं किया और 3 जजों की बेंच के पास नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया। तो स्थितियां आप ये समझें, चूंकि 5 जज पहले थे जब 1967 में फैसला दिया गया था, दोबारा अब 4-3 का फैसला था, तो ये
एक लॉजिकल पॉइंट मानते हुए कि 4 जज का बहुमत का फैसला पिछले 5 जज के फैसले को कैसे पलट सकता है, तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को निषेध तो कर दिया, लेकिन अपना भी फैसला नहीं लागू किया और सीधे तौर पर 3 जजों की नई जजेस नई बेंच के पास भेज दिया ताकि वो नियम पीयूष, बहुत लोग अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 3 जजों की बेंच में कौन कौन से जजेस होंगे, क्योंकि आज 7 जजों की बेंच का फैसला आता है। 4 जज जो हैं वो इस फैसले को लेकर अपनी रजामंदी जताते हैं और 3 ने असहमति जताई। अब 3 जजों की बेंच जो है वो फैसला करेगी, तो बहुत लोग आपसे ये सुनना चाह रहे होंगे। बिल्कुल समीर, देखिए अब जो फैसला आया है उसमें जो बहुमत का फैसला है उसमें 3 जजों की बेंच के सामने ये मामला भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो नए सीजीआई होंगे, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो विधिक कार्य दिवस, अंतिम विधिक कार्य दिवस है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो रिटायर है, तो अब जो अगले नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे संजीव खन्ना, वो इस फैसले के बेसिस पर नई जो बेंच होगी वो तय करेंगे। और ये भी संभावना बनती है कि अगली जो बेंच हो वो बड़ी पीठ को इस मामले को भेज दे, क्योंकि पहले 5 जजेस का फैसला, फिर 7 जजेस का फैसला, उसमें से 4 का बहुमत का फैसला। तो ऐसी स्थिति में चूंकि एक फैसला 1967 वाला निषेध कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अब आगे सारी चीजें तय करेगी। अब वो क्या करती है, क्या नहीं करेगी, ये तो तभी तय होगा जब सुनवाई होगी। और इससे पहले जो अगले सीजीआई होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, वो इसमें बेंच तय करेंगे कि बेंच कौन हेड करेगा और उनके साथी जज कौन होंगे। जी समीर, मतलब पीयूष, कुल मिलाकर अभी राजनीतिक बयानबाजियां जो एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर होती हैं उसका स्कोप अभी बाकी है। मतलब ये नहीं हुआ कि ये खत्म हो गया मामला, अभी अदालतों को तय करना है। 3 जजों की बेंच जो है वो इस मामले को अब सुनेगी और वो आखिर में तय करेगी। आज जो फैसला 7 जजों की बेंच का आया है उसमें जो 60 के दशक में 1967 में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म किया गया था उसको ओवररूल किया गया है। यानी ये कहा गया है कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 3 जजों की बेंच को यह मामला सौंप दिया है। और वो 3 जज कौन होंगे, वो बेंच कौन सी होगी, ये अब अगले सीजीआई, अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस संजीव खन्ना, वो तय करेंगे कि वो कौन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, बहुत कॉम्प्लेक्स ये पूरा का पूरा निर्णय था, लेकिन बड़े आसान अल्फाजों में आपने हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवांग, आपका भी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।